और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? मान लिया दो लाइनें हैं, ये जा रही हैं बेचारी, ये मतलब जा रही है, खुशी खुशी घूम रही है, एक लाइन ऊपर से आई और उसको काट दिया, इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ये है ट्रांसवर्सल लाइन। अब क्या जरूरी है कि ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को काटती है उसको ही बोलते हैं? मतलब क्या जो लाइन पैरेलल लाइनों को काटती है उसको ही ट्रांसवर्सल बोलते हैं? ऐसा नहीं है। अगर दो लाइनें ऐसे जा रही हैं, एक इधर जा रही है, एक बेचारी इधर जा रही है, एक लाइन इन दोनों को आके फिर काट देगी, तो ये भी ट्रांसवर्सल है। ऐसा नहीं है कि दो पैरेलल लाइन को जो लाइन काटती है वही ट्रांसवर्सल है, अगर नॉन पैरेलल लाइन को भी कोई काट रही है वो भी ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। पहली बात तो ट्रांसवर्सल लाइन का मिथ समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब तक आपने देखा लाइट नहीं थी तो आपने क्या देखा? आपने लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ा, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब तक आपने ये देखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अब आप क्या देखोगे? अब बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। अब आप किसके बारे में पढ़ोगे? पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब मान लिया दो लाइनें हैं, एक लाइन एम है और एक लाइन एन है, इनको एक लाइन काट रही है बेवजह। अब ये लाइन कौन सी होगी? ट्रांसवर्सल। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन के साथ एंगल बनाएगी। वो एंगल कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम है, वो क्यों बने हैं, और वो सारे एंगल आपके लाइन एंड एंगल चैप्टर में यूज होंगे। तो अब जितने 10-15 मिनट का जो भी आगे वाला लेक्चर होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लिया अब ये लाइन काट रही है, एक तो ये एंगल बना रही है एंगल 1, और ये बना रही है एंगल 2, ये वाला एंगल 3, और ये वाला एंगल 4, ये 5, 6 बना रही है, ये 7, और ये 8 एंगल बनाएगी। टोटल 8 एंगल्स बनाएगी ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस के साथ। पहली बात तो समझ आई। आगे चलते हैं। अब इन एंगल्स को क्या क्या नाम है पहले मैं बताता हूं। पहले किसकी बात करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। सिंपल से करते हैं स्टार्ट। सिंपल, पहले वर्टिकली अपोजिट लेते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट मार्कर दूसरा ले लेते हैं। कौन से वाला लूं? ये वाला, ये चलेगा इस पे, ये ले लेते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट कौन से हो गए? ये वाला और ये वाला। 1 बराबर होगा एंगल 3 के, और 2 और एंगल 4 ये इक्वल होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। और 6 और 8 और 5 और 7, ठीक है। तो यानी 1 3 2 4 मैं यहां पर लिख देता हूं। वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से हुए? एंगल 1, एंगल 3 बराबर है 2 4 6 8 5 7, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8, और एंगल 5 और एंगल 7, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये समझ आया? पहला कंसेप्ट समझ आया, वर्टिकली अपोजिट कौन से हैं। अब आगे चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लीनियर पेयर देखते हैं कौन कौन सा है। लीनियर पेयर ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री और वो जो स्ट्रेट लाइन पे हो। तो लीनियर पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये लाइन इसको कट कर रही है, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये भी 180 डिग्री होगा। इसी तरह से ये 3 और 4, क्लियर। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, ये 2 और 3 ये भी तो 180 है, ये एक लाइन जा रही है, ये अच्छा ये 180 है। आप इसको देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस तरह से जा रही है, ये इसको काट रही है। अब देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन हुई ना,
ये स्ट्रेट लाइन हुई और ये लाइन इसको काट रही है, तो ये भी तो 180 होगा इनका सम भी। अगर ये लाइन ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी काटेगी, ये तो स्ट्रेट है ही है ना, तो ये तो पूरा 180 है ही, इसको काट देंगे तो ये भी 180 आएगा। तो 2 और 3 भी 180 है, 1 और 4 भी 180 है। मतलब आपको कहने का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन को जब ये लाइन काटती है तो जो दो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। ऐसे तो 5 और 6 भी होगा सर, ये 5 और 6, 7 और 8, ये दोनों पेयर किसके बराबर है? 180 डिग्री के। 5 + 6 और 7 + 6 180 डिग्री के बराबर है दोनों का सम। ऐसे तो सर 6 और 7 भी होगा, 5 और 8 भी होगा। यस सर, ये भी होंगे। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ आ रहा है? क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं स्टेप वाइज। हर एक जो टाइप है उसको बड़े अच्छे से करेंगे। आगे चलते हैं भाई, कंडीशन नेक्स्ट पे चलते हैं। We have done linear pair, we have done vertically opposite angle. Now it's time to move on the corresponding angles. But before starting this, we have some another angle, that is interior linear pair. इसको पढ़ते हैं। इंटीरियर लीनियर पेयर क्या होता है? यहां पे लिखते हैं इंटीरियर लीनियर पेयर। लास्ट में उनके पास आऊंगा मैं कोरस्पॉन्डिंग पे। इंटीरियर लीनियर पेयर ये बड़ा ही बढ़िया है, देखो इसको समझो। इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, लीनियर पेयर मतलब ऐसा पेयर जिनका सम 180 डिग्री हो। तो कहने का मतलब आपको क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा एक पेयर इंटीरियर जिसका सम 180 डिग्री हो, वो कौन सा है? जानने के लिए देखिए इसके इंटीरियर में कौन कौन से एंगल है। ये इसका इंटीरियर पार्ट है, 3, ये 3 और 4 और 5 और 6, ये सारे इसके इंटीरियर में है। ये सारे एंगल इसके इंटीरियर में है। अब लीनियर इंटीरियर पेयर कौन सा होता है? जब दो लाइनें होती है, ये दो लाइन है और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो काटती है, तो जो ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा। जैसे इधर ये 3 है और ये 6 है, और ये इधर 4 है और इधर ये 5 है। तो जो एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये 180 डिग्री होगा, और एंगल 4 + 5 ये भी 180 डिग्री होगा। ये लीनियर इंटीरियर पेयर है। इन दोनों का जो यहां पर ये लीनियर इंटीरियर पेयर है। समझ आई बात? ऐसे ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल। समझ आ रही है बात? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? आगे चलते हैं। इसको रब कर लो भाई। इंटीरियर लीनियर पेयर में ये दोनों आएंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में राइट करना। उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने ये पढ़ लिया, कोरस्पॉन्डिंग आ गया। उसके बाद अल्टरनेट दो टाइप होते हैं। अल्टरनेट से पहले हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ते हैं, ठीक है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको पढ़ते हैं। बड़े प्यार से अच्छे से पढ़ते हैं, फ्रेश माइंड से। कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से होंगे? देखो भाई, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है? इनको ना एक ट्रांसवर्सल काट रही है। जो ये बनेगा, ये वाला और ये वाला, ये ऊपर वाला और इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के भी ऊपर वाला। मतलब ये रेड लाइन है, इसके ऊपर वाला 2 है, ये रेड लाइन है, इसके ऊपर वाला 6 है। तो भाई ये इक्वल होंगे। एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इज इट क्लियर? दूसरा, सेम साइड में ही। पहली बात तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सेम साइड में होते हैं, ठीक है? अब देखो, और इस लाइन के नीचे वाला ये, और इस रेड लाइन के नीचे वाला 3 और 7, जैसे इसके नीचे वाला ये और इसके नीचे वाला ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। 3 और 7 भी कोरस्पॉन्डिंग होंगे। इज इट क्लियर? समझ आया यहां तक? ऐसे ही जो इस तरफ है,
जो राइट साइड में था सेम एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में। समझ आया? अब आप बताओगे, मैं नहीं आपको बताऊंगा कि इस साइड में एंगल 1 रेड लाइन के ऊपर वाला और ये भी रेड लाइन के ऊपर वाला, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग होंगे, आप बताएंगे। और मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि रेड लाइन की ये नीचे वाला और इसके ये नीचे वाला ये कोरस्पॉन्डिंग होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो एंगल 4 और एंगल 8 दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां तक कोई डाउट? 4 एंगल्स बने हैं, समझ आया? कोरस्पॉन्डिंग क्लियर। अब लास्ट एंगल बचा है सिर्फ अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं, एक भाई इंटीरियर होते हैं, एक एक्सटीरियर होते हैं, और ये हमेशा अपोजिट साइड में होते हैं, अपोजिट। तो इसको समझते हैं। अब ये अल्टरनेट कौन से हैं, प्यार से समझते हैं, है ना। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी सारे समझ लिए हैं। अब हमारे बच गए हैं कौन से वाले? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स अब ये दो तरह के होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। पहले क्यों ना हम इंटीरियर वालों को, अंदर वालों को पकड़े। घर में समाज को सुधारना है, पहले घर वालों को सुधारो। घर वाले सुधर जाएंगे, समाज शायद सुधर जाए। घर वाले नहीं सुधर रहे हैं तो क्या करें? तो इसलिए पहले अंदर वालों को पकड़ते हैं, इंटीरियर को। इंटीरियर देखो, ये दो लाइन है, ये सारा पोर्शन ये इंटीरियर है। ये दो लाइनों के बीच में ये दो लाइनों के बीच में जो पोर्शन है ये इंटीरियर है। सर ये क्या कर दिया आपने, इतनी बढ़िया पेंटिंग बना दी, हमसे तो नहीं बनती। मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं बनाता, कहीं बार फोन आने लग जाते हैं, भाई इतनी बढ़िया पेंटिंग बना रहे हो, हमारे लिए बनाओ। फिर क्या क्या करूं मैं, मतलब ये भी करूं वो भी करूं। अब देखो, जो ये कौन सी साइड में होते हैं? पहली बात, ये अपोजिट साइड में होते हैं, ये अपोजिट साइड में होते हैं। अब जैसे मान लिया ये दो ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर में ये वाला और ये वाला ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे ये वाले, जैसे वो परशुराम जी का है ना, मतलब जैसे ये वाली ये दोनों एक लाइन ली, एक इधर एक जिडाइन इधर बना दिया, एक जिडाइन इधर बना दिया, इस तरह से। ये वाले इंटीरियर है कौन से? अल्टरनेट, मतलब एंगल 3 और एंगल 5। ये 3 है, ये 5 है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है, एंगल 3 एंड एंगल 5। और अगर ये वाला है तो क्यों ना ये वाला भी तो हो सकता है सर। हाँ जी, ये वाला भी होगा, तो एंगल 4 और एंगल 6 ये भी होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। समझ आ रहा है? ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर। अब जो अल्टरनेट इंटीरियर है उनके ही जो ऊपर बैठे हैं, इनके पापा जी, इनके दादाजी, वो अल्टरनेट एक्सटीरियर है। कौन से भला? देख लेते हैं। देखो, इस 3 के ऊपर बैठा है ये 2, इस 3 के साथ अल्टरनेट इंटीरियर में 3 के साथ 5 था, 5 के नीचे बैठा 8। तो इसका मतलब अगर ये दो लाइनें खींची हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर हुए। इस लाइन के ये ऊपर वाला और दूसरी साइड उस लाइन के नीचे वाला, ये कौन से हुए? अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखो, अब आपको इंटीरियर पता लग गया, 3 और 5 इंटीरियर थे, 3 के ऊपर वाला 5 के नीचे वाला ये भी है। आपको इंटीरियर समझ आ गया, एक्सटीरियर में कंफ्यूजन है। इंटीरियर के जो ऊपर वाले हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर हैं। तो 3 और 5 तो इंटीरियर थे, बट अब बात कर रहे हैं एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर तो 3 के ऊपर वाला 2, 3 के ऊपर वाला 2, मैं नहीं भाई तुम्हारे ऊपर वाला तो एक ही है। 5 के ऊपर वाला 8, नीचे वाला है ये, ठीक है। ऊपर वाला 2, नीचे वाला जेठ, चलो 8 है, जेठ नहीं है भाई।
इधर साइड आ जाओ, 4 के ऊपर वाला 1, 6 के नीचे वाला 7, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो ये दो तरह के हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर। कुछ